जैसे ही फिल्म शुरू हुई, उनकी पोती दादाजी कुछ बात कर रहे हैं। देखो माँ, कई साल पहले तुम परदादा के समय का हमारा घर पास के मंदिर के पास एक आयुर्वेद क्लिनिक है। वहाँ एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे प्रतिदिन शैलेश्वर नागदेव की प्रतिमा पूजा अर्चना की गई। भगवान सबको शांत रखता है, वह जो देखता है। लेकिन एक दिन किसी ने भगवान की मूर्ति चोरी हो गई। इसके बाद गर्मियों के मौसम में वह पेड़ अपने पत्ते भी गिरा देता है। वह सब गिर गया और सूख गया, लेकिन उस पेड़ से तोड़े गए फल पेड़ के ही होते हैं। ये देखकर कि वह अभी भी वहां था, मेरे पिता ने उन दांतों को देखा। इसे काटकर कपड़े में लपेटकर घर में किसी अलमारी में रख दें। कमरे में रखा गया, लेकिन ये केवल कुछ दिनों के लिए है। जब मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो मुझे वे दांत दिखाई दिए। नीला रंग लुढ़के हुए कपड़े से आता है। प्रकाश को फैलता देख कपड़ा जब मैंने उसे खोला तो सारे दांत नीले थे। वे रंगीन रत्नों में बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें आर्यन कहा जाता है। बस इतना ही। जिस लड़की ने ये सुना उसने कहा उसके हाथ में वही अंगूठी है। आर्या रत्न को देखती है। और बाद में ज्योतिषियों ने उन आर्य रत्नों को देखा और आइए हम उन्हें बहुत सुरक्षित रखें। यदि किसी को पता चल गया तो कोई न कोई आपके पास भेज देगा। यदि वे चोरी करेंगे तो उन्हें आपके परिवार से अलग कर दिया जाएगा। तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। उसने ऐसा अवश्य कहा होगा। ये है पीछे की कहानी। इसीलिए मैं तुम्हारे पिता के साथ गया था। इस घर में छिपा है आर्यन रत्नों का रहस्य। हमने एक कमरा बनाया और उसमें सुरक्षित रूप से छिप गए। इस धरती पर कोई भी उन्हें नहीं ढूंढ सकता। उनका कहना है कि यह संभव नहीं है। दृश्य काटा गया। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम उस कहानी को अपनी फिल्म में प्रस्तुत करेंगे। मुख्य पात्र अम्मू नाम की एक महिला है। जब कोई देखता है कि उसे मारना चाहिए तो वह जीते जी मर जाता है। माँ को तुरंत अस्पताल ले जाएं। उसे ले जाओ, भर्ती करो और उसका इलाज करो। वे तुम्हें ये दे देंगे। यह मामला अभी भी थोड़ा, अगर पुलिस को पता चल जाए तो उन्हें असली माँ को मार देना चाहिए। वह जानना चाहती थी कि घर पर कौन है। आओ और अपने पिता से विस्तृत जानकारी पूछो। पता चला कि इस घटना के समय घर पर केवल उसकी माँ और पिता ही थे। वहाँ बेचने के लिए और भी बहुत कुछ होगा, असली चीज़। कहानी लिखनी शुरू हो गई होगी। वह कहानी जिस क्षण आप लिखना शुरू करते हैं उसी क्षण से इसे बेचें। हमेशा तनाव बना रहता था और अधिक उसके दोस्त ने उससे कहा कि वह कहानी न लिखे। चाहे आप कितनी भी बार कहें, विक्रेता अपनी बात पर कायम रहेगा। ये कहता है कि उसने सुना नहीं। वास्तव में इसे बेचो। वह अक्सर एक बंगले और एक मकान का सपना देखा करता था। लड़की प्रकट हुई और विक्रेता ने उससे कहा वही बंगला और वही लड़की जो सपने में दिखाई दी थी। मैंने एक कहानी लिखना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यह बिक्री के लिए है। बात यह है कि जो उसने सपने में देखा था बंगला और वह लड़की असली हैं। वह लड़की ने उसी बंगले में आत्महत्या कर ली। मैं अब भी सोचता हूँ कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मर जाऊँगा। यहाँ तक कि उस लड़की की आत्मा से भी वह प्यार करता था। एक ही बंगले में एक आत्मा के रूप में व्यक्ति के लिए ये सभी चीज़ें जो इंतजार कर रही हैं। उस लड़की की असली कहानी क्या है अम्मो? ये जानने के लिए मैं अकेला ही चला गया। बंगले पर जाओ और उसकी कहानी पता करो। वह लिखने की कोशिश करती है। दरअसल वह लड़की के साथ एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई। ये घटित होगा। और ओह, वह बंगला। सब कुछ पीछे मुड़कर देखते हुए अचानक उसके मन में एक विचार आया। कमरे से किसी की कमर नाच रही है, ध्वनि बजना शुरू हो जाती है। इसलिए अम्मो अभी भी डरी हुई हालत में कमरे में चली गई। वहाँ का दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि मैंने वहाँ एक लड़की की आत्मा देखी थी। माँ डर गई और वहाँ से भाग गई। वापस आएंगे। इसे ऐसे ही बेचो पिताजी। मुझे बताओ क्या हुआ और फिर इसे वहीं बेच दो। अगली सुबह लौटने के बाद अपने दोस्त सिद्धार्थ के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ। वे गए और आए। जब वापस आओ तो इसे बेच दो। वह मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ से बात कर रही थी। और सिद्धार्थ के जाने के बाद मैं इसे क्यों बेच रहा हूँ? मैंने देखा कि सैद तनाव में था और अगली सुबह मैं अकेले बाहर चला गया। जाओ और शाम को 6 बजे घर लौट आओ। यह आ गया। तभी उसकी किताब में कुछ। इसे लिखने के बाद उन्होंने इसे अपने कंप्यूटर पर भी लिख लिया। टाइप किया गया। इस तरह से बिक्री का काम करना। चूंकि मैं वहीं था इसलिए मैं नीचे चला गया और टीवी देखने लगा। ऐसे ही बैठे बैठे मैं इसे जल्द ही बेच दूंगा। चीख सुनकर वह तुरंत अपने घर की ओर भागा। जब मैं कमरे में गया तो देखा कि विक्रेता ने इसे पहले ही बेच दिया था। वह बिना गति बढ़ाए नीचे गिर गया। मैं उसे अस्पताल ले गया और भर्ती कराया। माँ के पिता पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। ये सब सुनकर पुलिस ने माल बेच दिया। जब तक सत्य सामने नहीं आता मुझे इसका पता नहीं चलता। लेकिन इसे बेचो। जब से मैंने कहानी लिखना शुरू किया है उसके जीवन में भी ऐसी ही घटनाएं घटने लगीं। तो फिर अम्मू ने वास्तव में कौन सी कहानी लिखी है? यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको कुछ सच्चाइयाँ पता चलेंगी। वे अम्मू द्वारा लिखी कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। अम्मू द्वारा लिखित कहानी का मुख्य पात्र फिल्म की शुरुआत में कर्णिका नाम की एक लड़की है।
यह आलिंद वह बच्चा है जिसे दिखाया गया था। अभी भी बेच रहा हूँ। बंगले में जो मैंने देखा वह भी कर्णिका की आत्मा थी। कर्णिका अपने बड़े भाई कर्णम के साथ एक बंगले में रहती है। वहाँ वासु उनके घर का सारा काम भी करता है। वह व्यक्ति देख रहा है। वास्तव में कर्णिका में वासु ने उनके लिए पिता की तरह नृत्य किया। मुझे ये बहुत पसंद है, इसीलिए मैं नृत्य का अभ्यास करता हूँ। एक ही शहर में कला और नृत्य वह स्कूल जा रही है। कान यही है। दोनों की मुलाकात नंदन नामक एक कलाकार से हुई। वे एक दूसरे को पसंद करते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। अधिक कर्णिका और नंदन की प्रेम कहानी कर्णिका यहाँ तक कि दुर्गा को भी, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मुझे पता है। इस बीच उस दिन कर्णिका का जन्मदिन था। इस वजह से उन्होंने नंदन से मिलने का फैसला किया। एक व्यक्ति मित्र शिवा के साथ गया और बोला। कर्णिका नंदन के पास गई और उससे कहा कि वह आकर उसे सब बता दे। ये बोलना होगा। और नंदन कर्णिका की उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दें और उसे जन्मदिन का उपहार दें। वह मुझे एक बक्सा देता है। इसके साथ ही आलिंद, बक्सा खोलो और अंदर मूर्ति देखो। ये चौंकाने वाला होगा, क्योंकि वह मूर्ति कुछ ऐसी है नहीं। उसके दादा ने उसे बताया कि उसके साथ लूट हुई है। वह शैलेश्वर नागदेव की मूर्ति है। यह मूर्ति आपके पास कैसे आई? पूछने पर नंदन ने कहा, आप इसी बारे में बात कर रहे हैं। तुमने मुझे कई बार बताया था, है न? ये चित्र भी पुस्तक में है। उसने दिखाया और फिर शिवकर्णन कर्णिका ने कहा, वह उसी ओर आ रहा है। आज रात नंदन के साथ हमारे बंगले पर आओ। मूर्ति के बक्से ने कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। कर्णिका ने उसे शिव के पास रखने को कहा। ये वहीं से शुरू होता है। अगला उसी रात नंदन घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। वह बिना देखे हॉल रूम में प्रवेश करता है, इसलिए दोनों बात करते हैं। अभी अभी नंदन कर्णिका ने अपने गले में पड़े हार को देखा और खुद से कहा, अपना अगला जन्मदिन मनाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। मैं एक हार बनाऊंगा, जिसका मतलब है कि मैं इसे अपने कान में सुनूंगा। इस हार में यह आर्यन मुस्कुराया और कहा, क्या आप जानते हैं कि नीले रत्न की कीमत कितनी है? आप इसे कहीं और नहीं पा सकते। नंदन ये सुनकर हंसता है। इसके साथ ही आलिंद, वहां एक गुप्त दरवाजा खोलो। तहखाने में गुप्त मार्ग, नंदा को दूसरे रास्ते से ले चलो। वे गुप्त कमरे में जाते हैं। वहां एक बक्सा भी होगा। तभी कर्णिका अपनी अंगूठी उतारें और उसका उपयोग बक्सा खोलने के लिए करें। खुलता है। वह बक्सा आर्यों से भरा है। वहां रत्न है। नंदन ने उन्हें देखा। वह आश्चर्यचकित है। दरअसल अब तक यह आर्यरुदम के रत्न छिपाने वाले खिलाड़ियों के बारे में किसी और के लिए नहीं, बल्कि कर्णिका और कर्णन के लिए यह पता नहीं है। नंदन से भी यही बात कहो। इस मामले की पूरी कहानी बता रहे हैं, यहाँ तक कि बिना किसी को बताए किया गया वादा भी लेता है। और उसके गले में हार, वह उसे भी बाहर निकालती है और उस बक्से में रख देती है। एक बार एक चोर ने वह हार चुरा लिया। जब कर्णिका ने ऐसा कहने की कोशिश की तो उसके पिता ने चोर को पकड़ लिया। वह अवश्य ही हार को पकड़े हुए उसकी रक्षा कर रहा होगा। इसीलिए तब से ये दिन उनका जन्मदिन है। उस बक्से में केवल यह हार और अंगूठी है। इसे बाहर निकालें और वापस डिब्बे में रख दें। उन्होंने मुझसे कहा कि इसे ताला लगाकर सुरक्षित रखूं। वह हो जाएगा। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तभी उसे कर्णन की कार की आवाज़ सुनाई दी। ये जानकर कि वह आ गया है, कर्णिका तुरंत उसके पास गई। इसे वहां से कौन बाहर लाया? बिना देखे चले जाओ, इसे कहते हैं। दूसरी ओर जब कर्णन घर आया, वासु को उसके साथ इतनी देर हो गई कि वह वापस बाहर चला गया। जब आप आते हैं तो घर में अकेले कैसे रह सकते हैं? इसका मतलब यह है कि कर्णन ने जो कहा वह उनका आशय नहीं था। इसे नज़रअंदाज करते हुए मैं घर के अंदर गया और खिड़की खोल दी। नंदन को दरवाजे के बाहर भागते देख वह तुरंत वहां से भाग निकला। वह उसके पीछे दौड़ा और नंदन को पकड़ लिया। आज रात मेरे घर पर जोर से दस्तक होगी, बताओ तुम यहाँ क्यों आए? नंदन पिटने के बाद कर्णिका से मिलने गया। वह कहता है कि वह आ गया है। ये सुनकर कर्णानी वह और भी क्रोधित हो गया और उसने नंदन की बुरी तरह पिटाई कर दी। अगर कल से तुम इस शहर में दिखत हो, ये चेतावनी दिए जाने के बाद कि इससे लोगों की जान जा सकती है। अगले दिन नंदन पूरी तरह से डर गया था। वह सुबह ही गांव से निकल गया होगा और नंदन के साथ जो कुछ भी हुआ वह पहले से ही एक पत्र था। वह पत्र दुर्गा के माध्यम से कर्णिका को लिखो। उसने मुझे अवश्य ही शामिल किया होगा। वह पत्र पढ़ो। सच्चाई जानने के बाद कर्णिका बहुत भावुक हो जाती है। यह और उस दिन से कर्णन कर्णिका को नृत्य कक्षाओं में भेजे बिना ही वह अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। और आलिंद नंदयान के बारे में सोचकर भोजन दुखी हो जाता है। इसे खाया भी नहीं जाएगा। आलिंद ऐसा ही है। जो व्यक्ति यह सब देख रहा था उसे भी दुख हुआ और उसे उस पर दया आई। तुम अपनी बहन से इतने नाराज क्यों हो? खाना भी नहीं खा रहे हैं। यदि ऐसा है तो स्वास्थ्य खराब रहेगा। आप कम से कर्णिका से कहो कि उसे यह पसंद आए और उसे खाना खिलाओ। ये सुनकर कर्णन को कर्णिका पर दया आ गई। उसने उससे खाना खिलाने को कहा। मैं कमरे में गया और वहां का दृश्य देखकर दंग रह गया। वह बनेगा
क्योंकि अत्रिनिका पहले से ही आत्महत्या करने की सोच रही है। इस कारण आलिंद अवश्य ही नष्ट हो गया होगा। शव को देखकर कर्णन भी काफी भावुक हो जाता है। वह बनेगा। अगर आप सीन काट देंगे तो कहानी कुछ इस तरह होगी। इस मामले का अध्ययन करने वाली पुलिस के मन में कुछ और ही बात है। पूछताछ करो और इसे बेचो, जैसे कि यह एक रहस्य है। कुछ अन्य बातें जो उस पुस्तक में नहीं लिखी गईं आपको पता चल जाएगा। नंदन वास्तव में क्या है? ऐसा अभिनय करो जैसे तुम कर्णिका से प्यार करते हो, वह हो जाएगा। क्योंकि कर्णिका ने कहा था कि उसके पास है वे आर्य रत्न उसके लिए हैं। इसीलिए मैं उस दिन उसे लेने के लिए कर्णिका गया था। जब मैंने नंदन को वे रत्न दिखाए, कर्णन के आने के बाद कर्णिका ने बॉक्स बंद कर दिया। यह बाहर जाएगा, लेकिन इसी प्रक्रिया में नंदन का बक्सा बंद मत करो। उन्होंने इसे अवरुद्ध कर दिया और अंदर के रत्न चुरा लिए। वह उन्हें लेता है और एक व्यक्ति को दे देता है। यहाँ पेच यह है कि इस काम को करने के लिए किसी व्यक्ति ने नंदन को सौदा दिया होगा। इसलिए पुलिस नंदन से दोबारा पूछताछ कर रही है। उसे फोन करो और उससे कुछ सवाल पूछो। भेज देंगे। नंदन ने पुलिस को बताई कुछ बातें। ये स्पष्ट है कि वह किसी को बताए बिना कुछ छिपा रहा है। लेकिन नंदन के खिलाफ पुलिस कोई सबूत नहीं है, इसलिए चुप रहो। ये खत्म हो जाएगा। मेरा अभी भी एक दोस्त है, सिद्धार्थ। नंदन के बारे में कुछ और बातें पुलिस पता लगा लेगी। लेकिन पुलिस मुझे संदेह है कि अम्मू पर हमला नन्हे ने ही किया था। वहां इस बीच इसे पुलिस को बेच दो। कमरे में रखी वस्तुओं में एक पेन ड्राइव भी थी उपलब्ध। इनमें से कुछ में वीडियो भी शामिल हैं। वहां हैं। उनमें से कुछ वीडियो एक कार जो कई दिनों से बिक्री के लिए रखी गई थी, उसका पीछा किया गया। उस कार में 3 लोग थे। उनमें से एक का नाम सैमुएल था। अगर वो गुंडा है तो एक बात पर भले ही मैंने विक्रेता को चेतावनी दी थी, फिर भी आपको ऐसा करना होगा। ये कहना कि आपके पास केवल कुछ घंटे हैं, यह समझा जा रहा है कि ऐसा होगा। ये सब देखते हुए इस मामले में पुलिस क्या कर रही है, मैं नहीं समझता। अम्मू द्वारा कहानी लेखन ऐसा लगता है कि यह किसी तनाव में लिखा गया था, फिर इसे कंप्यूटर पर टाइप किया जाएगा। बस इसे 2 दिन के लिए पुलिस को बेच दो। पहले से ऑनलाइन बुक किया गया ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर के बारे में जानें, डिवाइस को पुनः प्राप्त करें और उसका उपयोग करें। अम्मू की कहानी में आगे क्या हुआ आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। दृश्य काटा गया। यदि आप ऐसा करते हैं तो उस बंगले के आंगन की आत्मा बेच दीजिए। जब से मैंने इसे देखा है मुझे कुछ विक्रेता जैसा महसूस हो रहा है। तनाव बढ़ रहा है। एक रात अम्मू तनु की कहानी के कागज खुले। जब मैंने इसे आजमाया तो उस कहानी के कुछ दृश्य आसपास कोई इकट्ठा हो गया होगा। नोटिस, जब मैंने इसे देखा तो विक्रेता को बताया। रियल द्वारा लिखी गई इस कहानी में ये गलती है। कर्णिका आत्मा कहती है कि कहानी में कुछ अलग हुआ। शायद उसे यह बात बता देनी चाहिए। जान पड़ता है। अगले दिन इसे बेच दें। उसने कागजात अपने मित्र सिद्धार्थ को दे दिए। ये वही बात दिखाता और बताता है। इसके अलावा मूल कर्णिका की कहानी में वास्तव में क्या हुआ था, आप जो जानना चाहते हैं। जब मैंने मदद मांगी तो मुझे ये बात पता चली। सिद्धार्थ ने सर्वप्रथम सोचा कि इस काल में आत्माएं होती हैं। वह कहता है क्या, और हंसता है। लेकिन बेचो, वह कहता है अभी के लिए ठीक है। तो उसी दिन अम्मू सिद्धार्थ भी उस बंगले में रहते हैं। यह आपको और करीब ले जाएगा। सिद्धार्थ, यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि कर्णिका में आत्मा है। बंगले के प्रांगण कक्ष में जाओ और अपनी आंखें बंद करो। आप अभी भी अपना दिल बंद करके यहाँ हैं। यदि आप आत्मा हैं तो एक बार अवश्य दिखें। आवाज लगाओ, तभी मैं तुम्हें सुन पाऊंगा। तभी मैं कहानी खत्म कर पाऊंगा। उन्होंने उस कमरे से कदमों की आवाज सुनी। लगता है। सिद्धार्थ यह सुनकर हैरान रह गया। मैं एक माँ के रूप में बहुत खुश महसूस करती हूँ। यह बाद में कर्णिका बंगला बेच देंगे। कर्णिका और उसकी सहेलियां अपने आसपास के लोगों को देखकर स्तब्ध रह गईं। परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी पूछें। कर्णिका के माता पिता ये जानने के लिए मैंगलोर आए। रास्ते में दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तब से कर्णिका के बड़े भाई कर्णन बुरी संगत में शराब पीना। कर्णिका इधर उधर भटकती रही और देर से घर लौटी। अच्छे और बुरे की परवाह करना वह अवश्य रुक गया होगा। इस प्रकार कर्ण को देखते हुए वह दिन कर्णिका को कर्णन से अधिकाधिक भय होने लगा। लेकिन तभी कर्णन का दिल बैठ गया। अंधुनंदन के प्रेम के बारे में जानने के बाद कर्णन जो अटरिया पर अपनी शान दिखाता है, वही दर्द है। एट्रियम की मृत्यु इसे सहन न कर पाने के कारण हुई होगी, कहते हैं। इसके अलावा कुछ मृतालिंद कुछ ही दिनों में कर्णन एक राक्षसी प्राणी बन गया। उसने वसु को भी मार डाला। तो इस मामले में पुलिस ने कर्णन को गिरफ्तार कर लिया है। ये तो पता चल ही जाएगा। तभी उस बंगले के बाहर मंत्रमुग्ध ताबीज बंधा हुआ देखकर जब मैंने उस महिला से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा, महिला के आत्महत्या करने के बाद कर्णिका की मृत्यु हो गई। कई लोगों का मानना है कि कर्णिका की आत्मा उस बंगले में है। वे बार बार यही कहते रहे कि उन्होंने उसे घूमते देखा है और वे डर रहे हैं। कर्णिका ने कहा कि आत्मा को उस बंगले में कैद कर दिया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि यह ताबीज बनाया गया था। बस इतना ही। ये सुनकर सिद्धार्थ उस स्त्री को कर्णिका के पास ले गया।
क्या किसी का कोई सबसे अच्छा दोस्त है? जब उनसे पूछा गया कि क्या वे मिलने आते थे, इस पर महिला ने कहा, हाँ, कर्णिका की नृत्य। स्कूल में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे मिलने आने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल किया गया। मुझे याद नहीं, इसलिए जब मैंने ये सुना तो माँ ने अपना नाम बताया। पड़ोसी गांव दुर्गा में कला और संस्कृति केंद्र यह नृत्य स्कूल में है। यदि आप वहां जाएं तो उसके बारे में और अधिक जानकारी सामने आएगी। अम्मू और सिद्धार्थ वहां गए। वे जाएंगे। अगले दृश्य में बेचें और सिद्धार्थ जाकर दुर्गा से मिले। जब दुर्गा से कर्णिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, कर्णिका नंदन से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन कर्णिका के बड़े भाई कर्णन ने कहा, जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने नंदना की बुरी तरह पिटाई की और गांव छोड़कर चले गए। उसने मुझे जाने को कहा। अगले दिन नंदन पास आओ और कर्णिका को एक पत्र दो। उसने वह दे दिया और चला गया। वह फिर से वापस आ गया है। नहीं आया। मैंने वह पत्र कर्णिका को दे दिया और उस दिन से कर्णिका का बड़ा भाई कर्णिका अपने कमरे से बाहर निकले बिना ही वह बांधेगा। मैं भी दिल से कोई बैठक नहीं। कुछ ही दिनों बाद अत्रेनिका वह आत्महत्या करके मर गई। यह मामला मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ और वो गांव में नहीं रह पाने के कारण मैं इस गांव में आ गया और यहीं रहने लगा। नृत्य एवं कला विद्यालय प्रारंभ मैंने ये किया है। नंदन एक कला शिक्षक भी हैं। वहाँ मंदिर जाओ। कभी कभी भजन गाते हुए वह हुआ करता था। मेरे पास अभी नंदन की फोटो है। इतना भी नहीं, कहाँ गया? वह कहती है कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि यह अस्तित्व में है भी या नहीं। और अधिक ये सब सुनकर अम्मू और सिद्धार्थ वहां गए। जब मैं जाने वाला था तब अंधेरा हो चुका था। दुर्गा ने उनसे आज रात यहीं रुकने को कहा। वह मुझे सुबह जाने के लिए कहती है। यदि दृश्य काट दिया जाए अगली सुबह, अम्मू और सिद्धार्थ, दुर्गा ने कहा, बेटा वहां से चले जाओ। जब मैं वहां से निकलने ही वाला था, मैं उस स्कूल में था। माँ ने काम कर रहे कला शिक्षक को आते देखा। दुर्गा नंदन द्वारा की गई तुलना के आधार पर इस स्केच को देता है। और फिर नंदन वहां मंदिर में भजन गाते हुए ये जानते हुए कि वह वहीं है, वह उसी मंदिर में रुक गया। जब मैं उस आदमी से मिला और उससे नंदन के बारे में पूछा तो उसने कहा, घटना के बाद नंदन एक बार उन्होंने कहा कि वह यहाँ आए थे, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि वह जल्दी में चला गया क्योंकि उसे शहर में काम था। उसने अम्मू से कहा, तुम्हारे पास नंदन की जो फोटो है उसे मुझे भेज दो। भेजता है। उस फोटो में नंदन एक कार के सामने खड़े हैं। वह खड़ा है। नंदन के नंबर पर फिर से कॉल करें। जब मैंने ऐसा किया तो नंबर पर बताया गया कि यह काम नहीं कर रहा है। ये तो पता चल ही जाएगा। माँ जो खुद से इस तरह बात करती है और सिद्धार्थ वहां से जा रहा था। तुम्हें कैसे पता कि नंदन अब कहाँ है? नंदन की फोटो खींचने की सोच रहा हूँ। कुछ देर देखने के बाद नंदन को अपने पीछे कार का नंबर दिखाई दिया। बाद में मिलेंगे 08 वह हो सकता है। मैंने देखा, इसका नाम KA08 है। हाँ, कार त्रिशूर, केरल जा रही है। त्रिशूर जो समझता है कि वह उसका है वे जाएंगे, लेकिन उन्हें त्रिशूर जाना होगा। नंदन के लिए एकदम सही पता अज्ञात, लेकिन किसी तरह मुझे नंदन मिल गया। कर्णिका की कहानी की सच्चाई एक साथ जानने और आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प रहें। वो जाएंगे, इसलिए वे दोनों त्रिशूर चले गए। आना तो नंदन की तलाश में घूमते घूमते अचानक मैंने खुद को एक जगह पर पाया। सिद्धार्थ की कार खराब हो जाती है और रुक जाती है। अधिक सिद्धार्थ पहले से ही भूखा है, उसने पहले ही इसे बेच दिया है। अगले दरवाजे पर एक रेस्तरां में वे दोनों जाकर खाना खाते हैं। तथापि तभी नंदन उसी कार में उसी रेस्तरां में था। जब सिद्धार्थ ने उसे आते देखा तो उसने माँ से कहा, अम्मू ने रिपोर्टर जैसा दिखने के लिए अपना गेटअप बदला। मैं लंदन गया और मैं पत्रिकाओं के लिए लेख लिखता हूँ। मैंने कर्णिका और उसकी कहानी के बारे में जाना। मैं इसे एक लेख के रूप में लिख रहा हूँ, इसीलिए हमें ये जानना होगा कि कर्णिका के साथ क्या हुआ। मैं आपके प्रति कर्णिका के प्यार के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछे। आप ही तो कहते हैं कि आपको केवल सच बोलना चाहिए। गांव छोड़कर मैं फिर वापस आ गया। मुझे पता है तुम उस शहर गए थे। तुम उस शहर में फिर क्यों गए? वह पूछती है, मुझे सच बताओ। यही कहानी वर्तमान में आती है। एसआई भी नंदन को पुलिस थाने ले जाया गया। वह आता है और वही प्रश्न पूछता है। उसके लिए नंदन कर्णिका मुझसे सच्चा प्यार करते थे सर, लेकिन मैंने उनसे केवल उन रत्नों के लिए विवाह किया था। मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया और धोखा दिया। वह घटना के बाद मैंने कर्णिका को धोखा दिया। मेरे मन में अभी भी अपराध बोध है, ये बना रहा। इसीलिए मैंने उनसे एक बार फिर पूछा। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच क्या हुआ था और माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एक रात कर्णिका के घर के पास मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि कमरे में आट्रियम है या नहीं। उसने अपने कमरे की खिड़की खोली और वहाँ का दृश्य देखा। वह ये देखकर हैरान रह गया। यहाँ खुलासा किया गया। आश्चर्य की बात यह है कि तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने बताया कि अटारिका की सांसें नहीं चल रही थीं। वह पैसे न देकर हत्या करता रहता है। ये देखा नंदन पूरी तरह से डर गया होगा। वह है, कर्णिका ने आत्महत्या नहीं की।
वह स्वयं किसी ने उसके चेहरे पर नकाब लगाकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि वह नहीं देख सके कि वह कौन थे क्योंकि वह वहां मौजूद थे। वह कहता है, ये पहली बार है जब एसआई ने ऐसा सुना है। जब विक्रेता से पूछा गया तो उसने ये क्यों कहा कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। जब नंदन से पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया, क्यों? मुझे आश्चर्य है कि क्या सैमुअल मेरे साथ कुछ करेगा। मैं डर गया और मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या बेचना है। मैं मानो उसने आपसे कहा हो कि वह जानता है। यदि शमूएल को पता होता तो वह अपने आदमियों के द्वारा ऐसा करता। जो मुझे मारेगा उसका मतलब है एसआई। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? यानी नंदन ने मुझे उन रत्नों के बारे में बताया। उन्हें आलिन से कह रहा हूँ, सैमुएल ने मुझे इसे लाने का सौदा दिया। इसीलिए उनके बीच में एक एजेंट था। वह कहता है कि वह केवल अपना नाम जानता है, और अधिक तो फिर एक बिक्री रिपोर्टर के रूप में मेरे पास आओ। आप आए और पूछा क्या हुआ, अब आपके पास मैंने उससे वही बातें कही। ये सब सुनकर वहां से बारूद चले जाओ और अगली सुबह मेरे पास वापस आओ। उसके साथ और मेरे साथ वह मुझे बात करने के लिए ले गई। जब मैंने ये कहा तो जिस एसआई ने ये सुना उसने कहा, वह पूछता है, नंदन उस मामले में जेल में है। उन्होंने कहा कि यह मामला कर्णन का है। यहाँ प्रकट करें दिलचस्प बात यह है कि यह वास्तव में एक बिक्री है। वह कर्णन से प्यार करती है। यह मामला कर्णन का है। उसने भी किसी को नहीं बताया होगा। ठीक तभी अम्मू, कर्णन, आपने मुझे एक बार बताया था। अगर आपने कर्णिका से बात करने की कोशिश की। मैंने कर्णिका से बात की और उसे बताया कि वह मुझे पसंद है। काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन आपकी मूर्खता के कारण मैं कोमा में हूँ। उसने आत्महत्या कर ली और मर गया, और अब वह वैसा ही है। वह एक आत्मा के रूप में बंगले में कष्ट भोगती हुई घूमती रहती है। वास्तव में सभी लोग एक ही बात कहते हैं। जैसा उसने सोचा था, कर्णिका ने आत्महत्या कर ली। वह मरा नहीं, किसी ने उसकी हत्या की है। ये सुनकर कर्णन को आश्चर्य हुआ। ये नन्ने ही थी जिसने किसी को कर्णिका की हत्या करते देखा था। कर्णन नंदन को अपने सामने बुलाता है। मैं ही वह हूँ जिसने कर्णिका को मारा है। मैं उसे ढूंढूंगा और उसे सजा दूंगा। ये कहकर वे दोनों वहां से चले गए। वे आएंगे। तभी नंदन अपनी माँ को कार में बैठा कर ले आया। मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, ये बात पक्की है। मैंने कहा, नहीं धन्यवाद, और ऑटो में बैठ गया। ये दूर हो जाएगा। अम्मू, जेल के पास ऑटो 12 कई घंटे हो गए हैं, लेकिन वह घर पर है। उनके पिता ने बताया कि वह शाम 6 बजे पहुंचे। वह कहता है, किसी को उसे रात में मार देना चाहिए। उन्होंने ये देखा। 12 बजे जेल से वह वहां से चली गई और शाम 6 बजे घर चली गई। इसका मतलब है कि वह कहीं बीच में चला गया होगा। ये पुलिस के साथ साथ नंदन के लिए भी संदेह का विषय है। आता है। इसीलिए उस ऑटो चालक का पता ऑटो ढूंढने और उसमें बैठने के बाद वे पूछते हैं कि वह कहाँ गई। दरअसल मैं ऑटो से घर जा रहा था। जब वह सड़क के बीच में था तो सैमुअल की कार उसके लिए रुकी। ऐसा लगता है कि यह वही है। सैमुअल अभी वहीं था। वह ज्योतिषी के साथ चला जाता है। वही मुझे याद है कि कारें मेरा पीछा करता था। ये रत्न नंदन के लिए हैं, उनकी माँ जिन्होंने इन्हें खरीदा था। ये वही है जिसने चोरी का सौदा किया था। शमूएल ने कहा, शमूएल जाओ और इसे बेच दो। ज्योतिषी के साथ सैमुअल के बारे में पूछने पर वह सब कुछ बता देता है। वास्तव में ये ज्योतिषी शमूएल की कही हुई बात के कारण है। कर्णिका ने आत्मा को उस कमरे में फंसा रखा है, लेकिन अब सैमस लोग कर्णिका आत्मा को कहते हैं। उनका कहना है कि वह इसे पूरी तरह नष्ट करना चाहते हैं। मुझे बताओ और मुझे फिर से अपने पास ले चलो। यह आ गया। आभा में आत्मा आपके लिए हर जगह मौजूद है। मदद करना और अब इसे मेरे पास ले जाना। एक और मोड़ भी सामने आया है। वह करता है जैसा तुम सोचती हो, अर्निका। आत्मा अपने प्रेम की प्रतीक्षा नहीं कर रही है, बदला लेने की प्रतीक्षा में, वह कहता है। और वर्तमान कहानी में पुलिस भी इन ज्योतिषियों के पास आए। वह उनसे वही बातें कहता है। भी तुम किसे ढूंढ रहे हो? वह आज रात यहाँ तक आए। जब उसने सुना कि वह मर रहा है, पुलिस हैरान रह गई और वहां से चली गई। वे जाएंगे और अतीत में बेचो। और नंदन सैमुअल के घर गया और सैमुअल से बात की। मैं जानता हूं तुमने कर्णिका को नहीं मारा। आपके पीछे यह अज्ञात व्यक्ति कौन है? अगले 12 घंटों के भीतर मुझे बताओ कि वह कौन है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी कहानी लिखूंगा। मैं तुम्हारा नाम लिखूंगा और तुम्हें भी जेल में बंद कर दूंगा। ये चेतावनी देकर चला जाएगा। ये सुनकर सैमुएल पूरी तरह से डर गया और उसने खुद से एक समझौता कर लिया। विषय एक अनाम व्यक्ति है। उस लेखक से कहो कि कहानी में मेरा नाम भी लिख दे। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा नाम भी बता दूंगा। इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति आपसे डरता नहीं है। आपने लेखक की मृत्यु का समय निश्चित कर दिया। आभा में आत्मा पर पूर्ण रूप से कैसे कब्जा करें? जाओ और ज्योतिषी से बात करो। वह कहता है। वर्तमान ईसाई में एक और कहानी। जब शमूएल घर आया, वह घर पर नहीं है। उसकी बेटी वहां होगी।
ठीक तभी एसआई सैमुअल और उनकी बेटी जो वहां मौजूद थे, इनमें से एक तस्वीर में सैमुअल की बेटी है, गले में नीले रत्न का हार पहनना। जब मैंने उसे देखा और उससे इसके बारे में पूछा तो उसने कहा, वह हार मेरे एक चाचा ने मुझे यह मेरे जन्मदिन पर दिया था। इसमें कुछ अन्य बातें भी कही गई हैं। पुलिस को एक और बात पता है, तो सैमुअल भी कर्नन का दोस्त है। एक दिन कर्नन नशे में था और उन रत्नों के बारे में बात कर रहा था। उसने अवश्य ही सैमुअल को बताया होगा। बाद में सैमुअल पुलिस में किसके लिए काम करता है। जब वह अपने घर गया तो उसने सैमुअल के साथ साथ कर्णिका की आत्मा भी पूरी तरह से वे उसे गिरफ्तार करने के लिए उस बंगले पर गए। ये लगता है कि तभी पुलिस ने एक और चौंकाने वाली बात यह है कि कर्नन वह जेल से भाग गया। कर्नन एक और जेल से भाग गया, वह रहस्य सीधे उसके बंगले से। जब मैं कमरे में गया तो देखा कि रत्न पहले से ही वहां मौजूद थे। किसी ने अवश्य ही सारा खजाना चुरा लिया होगा। ये देखकर कर्नन को आश्चर्य हुआ और अधिक तभी सैमुअल के साथ एक और व्यक्ति भी वहां पहुंचा। वे उसे उस बंगले में जाते हुए भी दिखाते हैं। उसका यहाँ विनोद नाम का खुलासा हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि यह विनोद कौन है? नहीं, ये वही व्यक्ति है जो कर्णिका के घर पर काम करता है। बेटा सैमुअल वही करता है जो वह कहता है, वह हो जाएगा। यहाँ हमारे लिए एक छोटी सी झलक है। वे पीठ दिखाते हैं। बचपन में विनोद एक दिन कर्णिका के साथ खेलते समय उसकी नज़र उसके हार पर पड़ी। यह नीचे गिर जाता है। विनोद ने ये देखा, वह हार ले लेता है। आलिंद जिसने इसे देखा, पिता विनोद को बुरी तरह पीटते और डांटते हैं। वह मेरे परिवार के अलावा कोई भी यह हार नहीं पहनेगा, वह कहता है, इसे मत छुओ। यहाँ तक कि आलिंद जिसने इसे देखा हंसता है। इसके साथ ही कर्णिका परिवार विनोद जिसने एक शाखा उगाई थी, किसी तरह उस खजाने को खोजने में कामयाब रहा। जो लोग अपने परिवार से दूरी बना लेते हैं, परिवार को नष्ट करने का दृढ़ निश्चय, तब से सही समय का इंतजार कर रहा हूं, वह हो जाएगा। यदि दृश्य काटा गया तो कर्णन इसे करेंगे। कर्णिका के कमरे में बंद होने की कहानी। उस रात विनोद को पता चला कि वह नीला वाला जो उसके हाथ में था जब वह सो रहा था, वह एक रत्न की अंगूठी चुरा लेता है। क्योंकि इस तरह खजाने का बक्सा खुलता है, तो मूल अंगूठी लें और उसकी नकल बनाएं। उस पर अंगूठी पहना दें और दूध में जहर मिलाकर चाकू से खा लें। कर्णन को इसे पीने के लिए मजबूर किया गया और फिर वहां से आवाज सुनकर वो जा चुका होगा। और यह सब वहां है। देखकर नंदन जो आया, जो अब जेल में है, विनोद ने कर्ण के साथ मिलकर कर्णिका की हत्या कर दी। यही है हृदय की आत्मा। आज रात अकेले जब मैंने सुना कि वे मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं, कर्णन विनोद से बदला लेने के लिए यहाँ आया है। वह जेल से भागकर बंगले पर वापस आ जाता है और यहाँ विनोद जानता है, जादूगर को साथ लेकर हॉल में प्रवेश करो। वह आत्मा को नष्ट करने का प्रयास करता है। यहाँ एक और बात हम जानते हैं कि कर्णिका की मृत्यु के 2 दिन बाद विनोद, वह गुप्त कमरा रत्नों से भरा है। इसे चुराने की कोशिश करते समय मैं वासु को देखने के बाद कर्णन को बता दूंगा। विनोद की बातों से क्रोधित होकर कर्णन ने कहा, उसने अपने पिता की चाकू से हत्या कर दी। चाकू पर अभी भी कर्णन की उंगलियों के निशान मौजूद हैं। पुलिस ने कर्णन को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वह वहां। एक और कहानी प्रस्तुत में कर्णिका आत्मा अपने कमरे में विनोद का इंतजार कर रही है। वहां तभी विनोद और उसके आदमी जब वह वहां पहुंचा तो कर्णन ने विनोद पर हमला कर दिया। विनोद और उसके आदमियों ने कर्णन की हत्या कर दी। विनोद ने उसे बुरी तरह पीटा और कुर्सी से बांध दिया। कर्णन के लिए एक और मोड़ भी सामने आया है। वह करता है, ये है कर्णन के माता पिता। ये सच है कि उनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई, लेकिन ऐसा कहा गया कि मनोरंजनकर्ता के कारण ही ये दुर्घटना हुई। उनका कहना है कि बाद में उन्हें परेशान किया जाएगा। जब मैंने देखा कि माँ को भी मार देना चाहिए, तो माँ जब उसके पिता जोर से चिल्लाते हुए वहां आए, उसने उसे अवश्य छोड़ दिया होगा। अब अम्मू का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहां एक बात हम जानते हैं, अब तक फिल्म में दिखाई गई सबसे प्रसिद्ध महिला कौन है? सभी दृश्य अतीत में घटित होते हैं। ये सब सुनकर कर्णन बहुत क्रोधित हो गया। आओ और अपने बंधनों से मुक्त होकर मेरा मनोरंजन करो। कर्णिका का बदला, एक नृशंस हत्या, वह इसे पूरा करेगा। इस प्रकार कर्णिका की आत्मा को शांति मिले, ऐसा होता है। तभी रत्नों का खजाना पुनः मिल गया। वह उसे वहां सुरक्षित रखता है। एक और जेल। कर्णन अस्पताल जाने से पहले जब वह अपनी मां से मिलने के बाद जेल जाने वाला था, तो एसआई ने उससे कहा, डरो मत, अगले 2 साल में तुम भी। उन्होंने कहा कि सजा पूरी होगी। और अधिक सैमुएल ने यह भी कहा कि उसने जो किया वह गलत था। वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसका कर्णिका की आत्मा बदला पूरा होने के साथ जैसे ही मैं खुशी खुशी वहां से जाने वाला था, उसके पीछे से एक भयानक आवाज गूंजी। जब उसने एक आवाज सुनी जो उसे बुला रही थी, आलिंद पीछे की ओर देखता है और एक और अम्मोनी जो सिद्धार्थ के बगल में आईसीयू में है। भले ही आपको देखते समय धीमी गति महसूस हो, आप खुश नहीं रह सकते क्योंकि आप जो योजना बनाई गई थी वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। वह शैलेश्वर नागदेव की मूर्ति अभी भी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम कि यह अस्तित्व में है या नहीं। इसका और क्या मतलब है? ये ज्ञात नहीं है कि दुर्घटनाएं घटित होंगी या नहीं।
आखिरी बार यह मूर्ति कर्णिका मंदिर में देखी गई थी। मित्र ने इसे शिव को दे दिया। अब वह मुझे तो ये भी नहीं पता कि वह लड़की कहाँ है। और वो क्या रत्नाला फिर खतरे में है।